नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, हेलो। मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू गाइज आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज फ्रेंड्स यू आर प्रेशियस. So I'm a certified tarot reader, certified Reiki healer, and a full-time blogger. I'm also a published author. So if you want to know what the kind of content I write, you can kind of contact me and I'll send you the links. Okay, or you can write in comment section. I will let you know. Okay, so friends, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि what do they want you to know. Yes, आपके पर्सन आपको क्या चाहते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए, पर वो आपको बताते नहीं हैं. तो सीक्रेटली वो क्या आपको बताना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको सीक्रेटली क्या बताना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट यू टू नो. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है और मैं यूज़ कर रही हूँ स्पेशल रोमांस एंजल्स. ओके, ये डेक एंड डेफिनेटली ये डेक अफोर्डेबल है फ्रेंड्स. कोई डेक 30,000 के नहीं आते. अगर इतने होते तो हम लोग इतने भी रिच नहीं है कि हम लोग 30,000 के सारे डेक्स लेके बैठे. यू नो, श्रद्धा होनी चाहिए बस. तो डेक्स आपके पास अपने आप आ जाते हैं फ्रेंड्स. 1-2 हज़ार के आते हैं, कुछ लोगों के पास तो इससे भी कम में आ जाते हैं. तो चलिए एनीवे, तो रिच से मुझे ध्यान आया कि अगर आप लोगों को इफ़ यू फीलिंग जनरस यू कैन डोनेट टू माई चैनल. अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो यू कैन डोनेट टू माई चैनल. ओके, एंड मुझे यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर डोनेशंस. ओके, यू मोस्ट वेलकम बिकॉज यू नो मैं आई क्रिएट वीडियोज़ थ्रू माई मोबाइल. ओके, एंड अगर आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है मोबाइल से वीडियोज़ बनाने में, यू कैन प्लीज़ इग्नोर दैट. यू कैन डोनेट टू माई चैनल. Okay, so any amount is welcome, and thank you so much. This is a shout out to Beauty for donating to my channel. Thank you so much, my dear angel. God bless you. Okay, so चलिए, now we'll get started. हमारे पास यहाँ पे है 3 piles. और जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ली हैं फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड जब आप लोग टेस्टिमोनियल्स छोड़ते हो, रिव्यूज़ छोड़ते हो मेरे पेज पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आई रियली लाइक इट. तो थैंक यू सो मच. ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे रीडिंग की तरफ. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पायल्स. ठीक है, I've taken shades of red and pink over here. ठीक है, for some reason. Okay, so this is kind of orange color. ठीक है, this is orange color nail paint, pile 1. This is maroon nail paint, pile 2. This is pink nail paint, pile 3. So we have 3 piles over here. Pile number 1 is this orange nail paint. Pile number 2 is this maroon nail paint. Pile number 3 is this pink nail paint. So this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 1, pile number 2, pile number 3. चलिए, like I always tell you, close your eyes, take a deep breath, and ask the universe to guide you towards the right pile. Okay, यूनिवर्स से, खुदा से, गॉड से कही कि आपको सही पाइल की तरफ डायरेक्ट करें, ले जाएं. और अगर गाइस जनरल रीडिंग से अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है. अगर बाई चांस अगर नहीं हो पाती है तो आप दूसरी पूरी रीडिंग देख सकते हैं, पूरी पाइल देख सकते हैं. यू कैन कम बैक अनदर टाइम. ओके, चलिए, नाउ विल गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1. चलिए हम बाकी पाइल्स को थोड़ा इधर रख कर देते हैं. तो व्हाट डज योर पर्सन वांट टू टेल यू. ठीक है, व्हाट डू दे वांट यू टू नो. वो चाहते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए सीक्रेटली, और वो आपको बताते नहीं हैं. हमारे पास है लव योर सेल्फ फर्स्ट. फिर हमारे पास है मेक द एफर्ट. देन वी हैव वेडिंग. सो कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. ठीक है, चलिए, तो ये जो कार्ड्स हैं, मैं एक बार आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन कार्ड्स को देखिए कि 2 नज़रिए हैं. ठीक है, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप खुद से प्यार कीजिए पहले. लव यू सेल्फ फर्स्ट. आप बहुत गिविंग हैं, बहुत जनरस है, बहुत लविंग है, बहुत सैक्रिफाइसिंग है. तो वो चाहते हैं कि आप पहले खुद से प्यार कीजिए, आप पहले अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पे काम कीजिए. और ये पर्सन जो है खुद आपकी तरफ कोशिश करके आएंगे, खुद एफर्ट करेंगे, आपके पास खुद आएंगे जब आप अपने पर फोकस करेंगे.
ये पर्सन खुद आपकी तरफ एफर्ट करेंगे, खुद आपके पास आएंगे जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ पर्सनल सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे। और ये पर्सन फिर आपको शादी का प्रपोजल देंगे। आपको मैरिज मटेरियल की तरह ये ऑलरेडी देखते हैं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए और अपनी सेल्फ एस्टीम पे, सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए। ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग का मतलब ये है कि हो सकता है आपकी पर्सन ऊपर से दिखाते हैं उनकी बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है, लेकिन अंदर ही अंदर से उनको सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों सिचुएशंस बता रही हूँ, जो आपको ठीक लगे आपको टेक इट हाउ इट प्रेजेंट इज फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस पर्सन को हो सकता है सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ हों, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे इतना अमेजिंग पर्सन इनसे कैसे प्यार कर सकता है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है जब ये अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ को हील कर लेंगे, उससे बाहर आ जाएंगे, तो ये पर्सन जो है अपने आप एफर्ट करेंगे आपकी तरफ आने के, और फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट पर जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मुझे और फील हो रही है कि हो सकता है पर्सन जो है किसी मैरिज में थे या मैरिज में है, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उस मैरिज में जो ट्रॉमास उनको फील हुए हैं, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, तो वो जो है उससे उनको सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ हो गए हैं, ठीक है। जब उससे बाहर आ जाएंगे तो वो एफर्ट करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, और वो एक कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं उससे बाहर आने की। तो फ्रेंड्स, ये चाहते हैं आपके पर्सन सीक्रेटली आपको ये बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको सीक्रेटली ये पता होना चाहिए और वो आपसे नहीं कह पाते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग कि व्हाट डू दे सीक्रेटली वांट यू टू नो, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली, दिस ब्यूटीफुल फैमिली, डियर ब्यूटीफुल क्वींस एंड handsome angels, handsome kings. Thank you so much. You are emperors and empress of this kingdom. Thank you so much. Much love and blessings to you. चलिए, now we'll move on to pile number 2. So pile number 1, thank you so much for staying here. अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, thank you so much for coming here. Thank you so much for being here. इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। चलिए, pile number 2, now we'll get started. Are you ready? ठीक है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने मरून नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या क्या वो उनकी सीक्रेट जो भी है, व्हाट डू दे वांट यू टू नो, और वो नहीं कह पाते हैं। व्हाट डू दे वांट यू टू नो, और वो नहीं कह पाते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स इसी फाइल में आए हैं। हमारे पास है कीप एन ओपन माइंड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आया है रिवर्स में। फिर हमारे पास है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देन वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज। देन वी हैव यू डिजर्व लव। एंड देन वी हैव प्लेफुलनेस। एंड द बेस्ट कार्ड ऑफ दिस पाइल, एंगेजमेंट। चलिए, जो इस कार्ड की, इस पाइल की जो रीडिंग है, मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ। उसका मतलब ये है कि आपकी जो पर्सन है, फ़िलहाल अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है या वो कम्युनिकेशन में नहीं है फ्रेंड्स, तो वो अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करने में लगे हुए हैं, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर हीलिंग फैमिली इश्यूज़। उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो उसको हील करने में लगे हैं, ठीक है। और ये पर्सन शायद पहले आपको एज अ फ्रेंड देखते थे, ठीक है, और इन्होंने आपको फ्रेंड से ऊपर देखा नहीं है, आपको फ्रेंड जोन कर दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप जो है, आपको वो एज ए लवर देखने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है फैमिली इश्यूज़ के चक्कर में अपनी पास्ट, हो सकता है फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से भी खुद को डिफेंसिव हो गए हों, या ही और शी वाज नॉट ओपन फॉर लव। उनको ऐसा लगता हो कि वो प्यार के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ है, चेंजेस आए हैं उनके मन में, उनको आपकी वैल्यू पता चली है, उन्होंने कुछ इंट्रोस्पेक्शन करी है, ठीक है। उससे उनको पता चला है कि आप जो है उनके लिए बने हो, और आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, सब कुछ जो है उनको एहसास हुआ है इस चीज़ का। अब वो सोच रहे हैं उन सब बातों के बारे में, तो अब वो उन्होंने ओपन माइंड रखना शुरू कर दिया है कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि अगर उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब हर कोई ऐसा होता है।
है, अब इन्होंने समझ लिया है बात। तो ये पर्सन जो है हो सकता है शुरुआत में आपको सिर्फ आपको डेट के लिए पूछें या आपको टाइम स्पेंड करने के लिए आपसे पूछें, इंकरेज करें कि आप पहले एज अ फ्रेंड इनसे इनके साथ टाइम स्पेंड करो या एज अ डेट इनके साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद धीरे धीरे ये रिश्ता जो है इंगेजमेंट तक जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे रिश्ता जो है एंगेजमेंट तक जाएगा। शुरुआत में इस पर्सन को हो सकता है सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ भी हो सकते हैं, थोड़े से रहे हों, क्योंकि इनकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, इनकी फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से, फेल्ड मैरिज की वजह से कुछ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स फ्रेंड्स। तो ये पर्सन जो है इनको एहसास हो रहा है कि प्यार डिज़र्व करते हैं, जस्ट सेफ फॉर देम टू लव। सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं फ्रेंड्स ये। और इसके बाद इवेंचुअली फिर आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से डेटिंग से आगे बढ़ के इंगेजमेंट तक जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट तक जाएगा, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप लोग आते हैं रीडिंग्स देखकर चले जाते हैं तो हमें बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग्स बनाने में। देखिए लॉकडाउन के टाइम पे भी हम लोग रीडिंग्स बना रहे हैं, तो प्लीज़ इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइबर बन जाइए इस चैनल के, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड क्योंकि इस चैनल पर हमारे पास ब्यूटीफुल एंजल्स, ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स जो एंजल्स हैं, किंग्स एंड क्वींस हैं, और हमारे चैनल को इतना प्यार देते, इतना सब्सक्राइब करके उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट शो किया है। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए, और अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 3 जिन्होंने पिंक नेल पेंट सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि व्हाट डज ए पर्सन वांट यू टू नो सीक्रेटली, ठीक है। आपके पर्सन सीक्रेटली आपको क्या चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपको क्या बताना चाहते हैं सीक्रेटली। चलिए, बाकी कार्ड्स हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने पिंक नेल पेन सेलेक्ट किया था, देखते हैं व्हाट डज ए पर्सन वांट यू टू नो सीक्रेटली। हमारे पास है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। फिर हमारे पास है रिलीज योर एक्स। फिर हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर। फिर हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। फिर हमारे पास है हनीमून। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो पिक्चर सब क्लियरली दिख रही है मुझे, वो ये है कि आपको हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले हो या आप अपनी पास्ट रिलेशनशिप में उलझे हुए थे, आप जब इस पर्सन से मिले थे या इस पर्सन ने शायद आपको इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि आप अभी अपने पास्ट में जी रहे हो फ्रेंड्स, या अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आप ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने पास्ट को भूल जाइए। शिट हैपन्स, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग लैंग्वेज, बट चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, और देखिए क्या होता है, जो बैड रिलेशनशिप्स होती हैं वो आपको अच्छी रिलेशनशिप्स की वैल्यू सिखाती हैं। एक दिन वो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इतना प्यार, इतनी खुशियाँ देगा कि आपको लगेगा कि अच्छा हुआ, थैंक यू भगवान, आपने मुझे ऐसा पर्सन दिया। मुझे पता चला कि वो गलत रिलेशनशिप्स मेरे लायक ही नहीं थी। उस दिन आप थैंक यू फील करोगे। जब ऐसा हो तो मुझे बताना, आप कमेंट करके जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दीजिए। ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप अगर इनको बहुत मैसेजेस कॉल्स कर रहे हैं तो थोड़ा स्पेस दे दीजिए, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है अपने पास से बाहर निकल रहे हो, किसी थर्ड रिलेशनशिप पे थर्ड पार्टी में थे ये पर्सन, तो उससे बाहर निकल रहे हैं, इनको टाइम चाहिए बाहर निकलने के लिए उस रिलेशनशिप से। उसके बाद ये जो है ये आपको तब तक वेट करना है फ्रेंड्स। आप अगर वेट करना चाहते हो तो आपके ऊपर आप वेट कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। तब तक मेडिटेशन कीजिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए, राइटिंग, स्केचिंग, कलरिंग, एक्सरसाइजिंग, सब कुछ ये सब कीजिए। तो तब तक आप जब तक इस पे काम करेंगे, पर्सन जो है सही टाइम पे आके, सही डिवाइन टाइमिंग पे पर्सन आएंगे आपके पास, और ये फिर आपको डेटिंग पे पूछेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और आपके साथ ट्रैवल करेंगे, आपको हॉलीडे पे ले जाएंगे, वेकेशन पे ले जाएंगे, उसके अपने पेरेंट्स से बात करें आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि फ़िलहाल तो ये आपको जानना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, तो आप पर्सनल रीडिंग्स मुझसे ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। तो पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
तो फ्रेंड्स, जिनको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड तो प्लीज़ इग्नोर एनीथिंग रॉन्ग अनइंटेंशनली, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो प्लीज़ इग्नोर दैट, फॉरगिव मी। एंड प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। यू आर ब्यूटीफुल एंजल्स, ब्यूटीफुल क्वींस एंड हैंडसम किंग्स ऑफ दिस एंजल ऑफ दिस किंगडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रेशियस। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। एंड take very good care of yourself because I love you. I'll see you in another reading. Till then, take very good care. Bye bye.